स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 2 फेज इक्विलिब्रिया वन कंपोनेंट सिस्टम सल्फर सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने सल्फर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। वी हैव स्टडीज डिफरेंट कर्व्स। नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट एरियाज एंड ट्रिपल पॉइंट्स। अगर हम जहाँ एरियाज़ की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम जैसा कि चित्र में देखते हैं FACD के बाईं ओर का क्षेत्र। इस क्षेत्र में केवल सल्फर रोम्बिक प्रावस्था पाई जाती है। प्रावस्था की संख्या 1 है, अर्थात डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। यह तंत्र बाईवेरिएंट है, अर्थात इस क्षेत्र को किसी बिंदु पर तंत्र को पूर्णतः अभिव्यक्त करने के लिए ताप एवं दाब दोनों वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। यह क्षेत्र रोम्बिक सल्फर के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्तें बताता है। FABE के नीचे का क्षेत्र, यह क्षेत्र सल्फर वेपर प्रावस्था को प्रदर्शित करता है। अगेन you have number of phases is 1, component is 1 and degree of the freedom will be 2 and the system is bivariant। यह क्षेत्र सल्फर वाष्प अवस्था के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्तें प्रतिपादित करता है। EBCD के दाईं ओर का क्षेत्र, इस क्षेत्र में SL विद्यमान होती है। इस क्षेत्र में केवल एक अवस्था अस्तित्व में होती है और अगेन योर सिस्टम इज बाईवेरिएंट। इसी तरह से हम AB, BC और AC कर्व द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र देखते हैं, जिसमें मोनोक्लिनिक सल्फर उपस्थित होती है, अर्थात अगेन P is 1 and according to the phase rule F is equal to C minus P plus 2 we will get the degree of freedom will be 2 and the system is bivariant। अब हम ट्रिपल पॉइंट्स की बात करते हैं। सर्वप्रथम हम आते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O सिस्टम में एक एक ट्रिपल पॉइंट होता है, लेकिन सल्फर में चूंकि 4 फेजेस पाई जाती हैं, इसलिए ट्रिपल पॉइंट भी 4 होते हैं। ट्रिपल पॉइंट A, ट्रिपल पॉइंट B, ट्रिपल पॉइंट C एंड ट्रिपल पॉइंट O, जिसमें से ट्रिपल पॉइंट 3 A, B एंड C आर सिमिलर बट ट्रिपल पॉइंट O is metastable triple point। Now we will discuss one by one। ट्रिपल पॉइंट A, त्रिक बिंदु A, इस बिंदु पर FA, BA, CA वक्र मिलते हैं, अतः इस बिंदु पर SR, SM तथा SV प्रावस्था साम्यावस्था में होती है, अर्थात सल्फर रोम्बिक मोनोक्लिनिक एवं वेपर प्रावस्था साम्यावस्था में पाई जाती है। इस बिंदु पर P is equal to 3, C is equal to 1 एवं डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 0 एंड सिस्टम इज नॉन वेरिएंट। चूँकि नॉन वेरिएंट सिस्टम के लिए ताप और दाब दोनों निश्चित होते हैं, अतः इस ट्रिपल पॉइंट A के लिए जो ताप होता है वह 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर और दाब 0.006 मिलीमीटर होता है। इसी प्रकार से हम ट्रिपल पॉइंट B पर आते हैं। इस बिंदु पर AB, EB तथा CB वक्र मिलते हैं। इस बिंदु पर SR, SL तथा SV प्रावस्था साम्यावस्था में पाई जाती हैं, अर्थात रोम्बिक, लिक्विड और वेपर प्रावस्था सल्फर की साम्यावस्था में होती है। अगेन नंबर ऑफ फेजेस इज 3, कंपोनेंट 1 एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम इज 0 एंड सिस्टम नॉन वेरिएंट है। इसके लिए भी जो ताप है वह 120 डिग्री तथा दाब 0.04 मिलीमीटर होता है। यह बिंदु SM का गलनांक भी कहलाता है, अर्थात मोनोक्लिनिक सल्फर का गलनांक बिंदु भी कहलाता है। बिंदु C, इस ट्रिपल पॉइंट पर कर्व AC, BC तथा DC मिलते हैं। इस बिंदु पर SR, SM तथा SL प्रावस्था साम्यावस्था में पाई जाती हैं। सल्फर रोम्बिक, मोनोक्लिनिक एवं लिक्विड प्रावस्था साम्यावस्था में होंगी,
अगेन सिस्टम इज नॉन वेरिएंट एंड इसका टेम्परेचर जो होगा वह 150 डिग्री तथा दाब 1290 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यह बिंदु SR अर्थात रोम्बिक सल्फर का गलनांक भी कहलाता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट O, ट्रिपल पॉइंट O, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम एवं मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट। यदि रोम्बिक सल्फर को तेजी से गर्म किया जाए तो उसके बिंदु A पर मोनोक्लिनिक सल्फर में ट्रांजिशन नहीं होता है, क्योंकि सल्फर के जो अणुओं की रीअरेंजमेंट के लिए उसे समय नहीं मिलता है और आपका जो रोम्बिक है वह वेपर के साथ साम्यावस्था में होता है। साम्यावस्था की शर्तों के अनुसार इसे AO डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तथा 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप पर SR स्थायी नहीं होता है, अतः यह साम्य मेटास्टेबल इक्विलिब्रिया है। इसी प्रकार यदि द्रव गंधक को तेजी से सावधानीपूर्वक ठंडा किया जाता है, अगर हम लिक्विड सल्फर को सावधानी से ठंडा करेंगे और द्रुत गति से, तो बिंदु B पर द्रव गंधक SM में नहीं बदलती बल्कि द्रव अवस्था वाष्प गंधक के साथ साम्यावस्था में होती है। यह जो कर्व है यह OB डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यह साम्य भी मेटास्टेबल इक्विलिब्रिया है। इसी प्रकार वक्र CO भी जो है रोम्बिक सल्फर का मेटास्टेबल कर्व है। बेसिकली ये जो तीनों कर्व हैं, दीज आर द एक्सट्रापोलेशन ऑफ AF, BE तथा CD के एक्सट्रापोलेशन से बनते हैं। तीनों ही डॉटेड जो कर्व हैं AO, BO तथा CO मेटास्टेबल वक्र का जो बिंदु है तीनों के मिलने का वह बिंदु O है और यह ट्रिपल पॉइंट मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर SR, SL तथा SV प्रावस्था साम्यावस्था में होती है। P is 3, C is 1 एंड F is equal to 0। यह भी आपका बिंदु जो है नॉन वेरिएंट होता है तथा इसके लिए निश्चित ताप 114 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एक निश्चित दाब 0.03 मिलीमीटर संभव है। अब हम बात करेंगे स्टडी ऑफ चेंजेस इन द सिस्टम बाय वेरिइंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर पर। प्रेशर को निश्चित रखते हुए हम ताप का असर देखते हैं। जैसा कि इसमें चित्र 4.2 में एक बिंदु X है। इस बिंदु पर SR उपस्थित है अर्थात रोम्बिक सल्फर उपस्थित है। यदि दाब स्थिर रखते हुए SR को गर्म किया जाता है तो बिंदु G प्राप्त होता है। बिंदु G आपके ट्रांजिशन कर्व पे है। यह पॉइंट G पर SR तथा SM में ट्रांजिशन होने लगता है। यदि इस स्थिति में तंत्र को गर्म किया जाता है तो ताप नहीं बढ़ता है बल्कि रोम्बिक सल्फर आपकी मोनोक्लिनिक में परिवर्तित होती रहेगी जब तक कि कंप्लीट रोम्बिक आपका मोनोक्लिनिक में परिवर्तित नहीं हो जाता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसके पश्चात भी ताप अगर और दिया जाता है तो आपका G से H तक SM प्रावस्था स्थायी रहती है तथा H बिंदु HSM के गलन वक्र पर है, अतः बिंदु SM पिघलने लगती है तथा दो प्रावस्थाएं SM तथा SL उपस्थित होती है और गर्म करने पर ताप नहीं बढ़ता बल्कि SL का लिक्विफिकेशन होता है जब तक कि लिक्विफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता और गंधक द्रव अवस्था एक बिंदु I पर स्थायी होती है। बिंदु I पर SL आपका वेपर्स में कन्वर्ट होता है और SL और SV के मध्य साम्यावस्था स्थापित हो जाती है और ताप बढ़ना रुक जाता है। गर्म करने पर SL वेपर्स में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही कंप्लीट आपका सल्फर वेपर्स में परिवर्तित हो जाती है फिर ताप बढ़ने लगता है और एक्सटेक्स की दिशा में केवल आपका वेपर प्रावस्था ही अस्तित्व में रहती है। इस प्रकार X से X डैश तक हम निश्चित दाब पर टेम्परेचर चेंज द्वारा आई हुई प्रावस्था का अध्ययन करते हैं। नाउ वी हैव सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सल्फर सिस्टम।
पूरे सल्फर सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे विद 1 फेज इक्विलिब्रिया, 2 फेज इक्विलिब्रियम एंड विद 3 फेज इक्विलिब्रियम। 1 फेज इक्विलिब्रियम में आपको पता है हमारे चारों कर्व हैं, एरियाज़ हैं। चारों एरियाज़ में आपका एक एरिया में सल्फ़र रोम्बिक है, एक में मोनोक्लिनिक है, एक में सल्फ़र लिक्विड है और एक में सल्फ़र वेपर प्रावस्था में है। एरियाज़ में आपको पता है सिस्टम हमारा बाई वेरिएंट होता है क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, नंबर ऑफ फेजेस 1 होता है। इसी प्रकार 2 फेज इक्विलिब्रिया की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो इतने भी वक्र हैं, जितने भी कर्व्स हैं, वे इस कैटेगरी में आते हैं। कर्व FA, AB, BE, AC, BC and CD. All these curves are included in 2 phases equilibrium. एंड जो वक्र में हमारा सिस्टम है वह मोनोवेरिएंट होता है। क्योंकि वक्र पे नंबर ऑफ फेजेस जो इक्विलिब्रियम में होती हैं वो 2 होती हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द फ्रीडम आवर सिस्टम इज़ मोनोवेरिएंट। 3 फेज इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो ऑल दीज 4 ट्रिपल पॉइंट्स इंक्लूडेड इन 3 फेज इक्विलिब्रियम सिस्टम, ट्रिपल पॉइंट A, ट्रिपल पॉइंट B, ट्रिपल पॉइंट C एंड ट्रिपल पॉइंट O। ट्रिपल पॉइंट A की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे ट्रिपल पॉइंट्स हैं इन सभी में नंबर ऑफ फेजेस 3 होती हैं और नंबर ऑफ फेजेस 3 होने पर F का वैल्यू 0 आता है और सिस्टम हमारा नॉन वेरिएंट होता है। ट्रिपल पॉइंट A पर SR, SM, SB समवस्था में होती हैं। टेम्परेचर 95.6 डिग्री होता है और प्रेशर 0.006 mm होता है। इसी तरीके से हम ट्रिपल पॉइंट B की बात करते हैं। SM, SL तथा SV प्रावस्था साम्यावस्था में होती हैं। टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड व प्रेशर 0.04 mm। ट्रिपल पॉइंट C की बात करें तो यहाँ SR, SM तथा SL फेजेस इक्विलिब्रिया अवस्था में होती हैं। टेम्परेचर 151 डिग्री सेंटीग्रेड एवं प्रेशर 1290 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और सिस्टम नॉन वेरिएंट होता है। अगर हम मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट O की बात करते हैं तो यहाँ SR, SL तथा SV प्रावस्था मेटास्टेबल साम्य में होते हैं। टेम्परेचर 114 डिग्री सेंटीग्रेड व प्रेशर 0.03 mm होता है। थैंक यू।